पाकिस्तान रेवोल्यूशन मूवमेंट के ज़ेर एहतमाम आज एक अजीम शान और इनकलाबी कॉन्फ्रेंस बउनवान इनकलाब व इजहार यकजहती पाकिस्तान ईरान मुनक़िद हुई, जिसमें पार्टी क़यादत, कारकुनान और मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने भरपूर शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में सेक्रेटरी तलात इकबाल टाइगर ने अपनी राय का इजहार करते हुए कहा कि वक्त आ चुका है कि पाकिस्तान के नौजवान बेदार हों और मुल्क में एक हकीकी इनकलाब की बुनियाद रखें। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान यकजहती न सिर्फ खित्ते के अमन बल्कि उम्मत मुस्लिमा की ताकत की अलामत है। उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि PRM एक ऐसी आवाज़ है जो जुल्म के खिलाफ खड़ी रहेगी और हक का साथ देगी। कॉन्फ्रेंस की सदारत पार्टी सरबराह हसनैन रज़ा ने की, जिन्होंने अपने सदारती खिताब में तमाम मेहमानों, कारकुनान और मीडिया नुमाइंदगान का शुक्रिया अदा किया और उन्हें खुशामदीद कहा। अपने खिताब में उन्होंने पाकिस्तान में इनकलाबी तब्दीली की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि अब वक्त आ चुका है कि एक ऐसा निज़ाम कायम किया जाए जो अदल, इंसाफ और अवामी हकूक़ की हकीकी नुमाइंदगी करे। उन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान एक अहम और मस्बत सिफारती किरदार अदा कर रहा है और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए इसकी कोशिशें काबिल तहसीन है। उन्होंने ईरान के साथ यकजहती का इजहार करते हुए कहा कि हम हर उस कुव्वत के साथ खड़े हैं जो जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करे। उन्होंने इमाम खामनई की क़यादत और जिद्दोजहद को सराहते हुए कहा कि हक सच के रास्ते पर कुर्बानियाँ ही कौमों को अज़मत देती हैं। कॉन्फ्रेंस में पार्टी के अहम ओहदेदारान ने शिरकत की, जिनमें मुस्तफ़ा अली हैदरी फाइनेंस सेक्रेटरी PRM, इकबाल टाइगर सेक्रेटरी इत्तलात, जुल्फ़िकार सोमरू सेक्रेटरी जनरल, आमिर पीरज़ादा ज़िले सदर हैदराबाद के अलावा पार्टी के सरगर्म रहनुमा कोनैन बलोच, सैयद बिलाल यूथ विंग समेत कारकुनान की बड़ी तादाद शामिल थी। ख़ुसूसी तौर पर फाइनेंस सेक्रेटरी मुस्तफ़ा अली हैदरी की अनथक मेहनत, मुसलसल जिद्दोजहद और तंजीमी व माली नज़्म व ज़ब्त के लिए उनकी खिदमात को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया गया। उनकी खलूस नीयत, कुर्बानी और साबित कदमी पार्टी के लिए एक मजबूत सतून की हैसियत रखती है और उनकी जिद्दोजहद PRM के रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत है। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर इस अज़्म का इयादा किया गया कि पाकिस्तान रेवोल्यूशन मूवमेंट मुल्क में हकीकी इनकलाब, इंसाफ के क़याम और अवामी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जिद्दोजहद जारी रखेगी। ये तहरीक हर किस्म के जुल्म, नाइंसाफ़ी और इस्तेहसाल के खिलाफ डट कर खड़ी रहेगी और पाकिस्तान को एक मजबूत, खुद मुख्तार और फलाही रियासत बनाने के लिए अपना किरदार अदा करती रहेगी। मुस्तफ़ा हैदरी साहब, हैदराबाद के सदर आमिर पीरज़ादा साहब, हमारी यूथ विंग जो कि मजबूत है अल्हम्दुलिल्लाह से, और हमें हमारी यूथ विंग पर फख्र है। चाहे कोई भी जमात हो, उसकी यूथ विंग रीढ़ की हड्डी होती है और हमारी यूथ विंग में माशाल्लाह से कोनेन बलोच साहब है, सैयद बिलाल शाह साहब है, हसीब साहब है और दीगर अराकीन हैं जो कि हमारी यूथ में अपना किरदार अदा कर रही है। और पाकिस्तान आर्मी को मैं सलूट करता हूँ दिफा पाकिस्तान के इस मौज़म पर, और पाकिस्तान के दिफा के लिए PRM का एक एक वर्कर कराची से लेकर खैबर तक और पाकिस्तान के चारों सूबों के अहदेदारान पाक आर्मी के साथ है, पाकिस्तान के शाना बशाना है। और जो कदम फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब ने उठाया है, और फिर माशाल्लाह से पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने तौफीक अता फरमाई है कि पाकिस्तान फिर एक बार फिर साजिशी किरदार अदा करने जा रहा है। पाकिस्तान में मैं तमाम मुफ्ताए फिक्र के दोस्तों से कहूँगा कि उलमा कराम से कहूँगा कि वो अपनी अपनी 1.5 इंच की मस्जिद को ख़त्म करे। पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए पाकिस्तान के सफजाली परचम को थाम कर दुनिया में निकले। पाकिस्तान इस वक्त सुपर पावर के तौर पर, और मैं ईरान को सलाम पेश करता हूँ। ईरान जो कि शहीद और गाजियों की वो मिसाल कायम की है कि एक शहीद होता है दूसरा परचम थाम लेता है अल्हम्दुलिल्लाह से। और इसी तरह से मैं अपने काबिल एहतराम जनाब मरकजी चेयरमैन हसनैन रजा साहब से कहूँगा कि वो थोड़ी ब्रीफिंग ईरान पर दें। तमाम देखने वाले नौजवानों और बुजुर्गों को मेरा सलाम है। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यौम यकजहत के लिए ईरान व पाकिस्तान के हक में हमने रखी है। इसका उन्वान है पाकिस्तान ने जो थालसी का किरदार अदा किया, पूरी दुनिया ने देखा। ईरान और अमेरिका, इसराइल की जंग में जो बेगुनाह शहीद हो रहे थे बच्चे, जो इसराइल कर रहा था, और उसके अलावा जो अमेरिका ने जो ईरान पे हाल ही में अटैक किया, जिसमें हमारा कीमती असासा खामनई साहब जो हमसे बिछड़ गए, जो कि पूरी दुनिया की उम्मत मुसलमान के लीडर थे। तो सबसे पहले तो मैं ताज़ियत पेश करता हूँ उनके लिए। यकीनन ये बहुत ही दुख की घड़ी है ईरानी कौम के लिए, बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान बसते हैं उनके लिए
खामनेई साहब सिर्फ मैं नहीं समझता कि मुसलमानों के लीडर थे, बल्कि वो पूरी कौम के लीडर थे। उन्होंने हर मकसद, हर फिक्र और हर रंग नस्ल के लोगों को बराबर की तरजीह दी, जिसकी मिसाल आप ईरान में देख सकते हैं। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि अब उनके बाद जो नए लीडर आए हैं, मुशतबा खामनेई साहब, वो बेहतरीन किरदार अदा करेंगे जिस तरह खामनेई साहब ने किरदार अदा किया। और हमारी ये उम्मीद है इंशाअल्लाह सिर्फ ईरान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अमन आना चाहिए, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में सिर्फ एक इजराइल है जो कि जिसको मैं आसान अल्फाज में कहूँ कि जो शैतान मुल्क है, जिसने पूरी दुनिया के लोगों को जो है उनका जीना अधीरम कर दिया है। और एक तरफ अमेरिका है जो चाहता है कि मैं रजीम चेंज करूँ, हर हर मुल्क में बैयत करे। सबसे पहले उसने पाकिस्तान में ये हरकत की 2022 में, और वो कामयाब गया, तो उसको लगा शायद मैं ईरान में करूँगा तो मैं कामयाब जाऊँगा, लेकिन बदकिस्मती से उसके इरादे, उनके जो इरादे थे उसमें वो नाकाम गया। और ईरान की जो हुक्मरान क़यादत थी, जो वहाँ की फौजी इस्टेब्लिशमेंट क़यादत थी, उन्होंने भरपूर अपने मुल्क के साथ वो खड़े रहे, जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। लिहाजा मैं नहीं समझता कि अब अमेरिका को इस रजीम चेंज ऑपरेशन में मज़ीद अपनी और एनर्जी वेस्ट करनी चाहिए, माली या फिर जिस हिसाब से भी वो कर रहे हैं अपनी फौजें उतारने का, वो जो बार बार धमकी देते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ईरान एक मजबूत कौम है, ईरान का हर फर्द खामनाई है, और ईरान में कभी